नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टे वैकेंट राउंड की कट ऑफ के ऊपर। ऑल इंडिया लेवल पर स्टे जो वैकेंट राउंड है जो होने वाला है 16 तारीख को, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले जान लें कि अब की बार कई लोगों के द्वारा ये कहने में सुनने में आ रहा है कि स्पेशल स्टे वैकेंट राउंड नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार भी स्पेशल स्टे वैकेंट राउंड होने वाला है। अब बात रही कितनी सीटें आती है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, लेकिन स्पेशल स्टे वैकेंट राउंड 100% होने वाला है। और वो क्यों होने वाला है वो आप जान लीजिए, क्योंकि अभी तक मोस्टली स्टेट के मॉपअप राउंड कंप्लीट नहीं हुए हैं। मॉपअप राउंड कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसका मतलब कि स्टे वैकेंट राउंड में जिन बच्चों ने भाग लिया हुआ है मॉपअप राउंड के अंदर, ऑल इंडिया के अंदर, उन्हीं बच्चों को, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाया था, उनको स्टे वैकेंट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ मॉपअप राउंड में अगर वो बच्चे अपने स्टेट की काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं तो उनको, कई बच्चों को वहां पर भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इन दोनों ही पॉसिबिलिटी के अंदर वहां पर सीट ब्लॉकिंग जैसा अपने को वापस देखने को मिलेगा, जैसा कि सेकेंड राउंड में देखने को मिला था। 2 जगह बच्चों की सीट ब्लॉकिंग हो गई थी और वो फिर मॉपअप राउंड में आपको बहुत सारी सीटों के रूप में वापस वो सीटें आई थी। तो ऐसा ही कुछ अब स्टे वैकेंट राउंड में होने वाला है। जिन बच्चों को अपने स्टेट के मॉपअप राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा, वो बच्चों को ऑल इंडिया पर भी सीट अलॉट होने के चांसेस रहेंगे, जिसके कारण एक बच्चों को 2 जगह कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और जहां वो ज्वाइन कर लेता है, मान लीजिए स्टेट का रुझान ज्यादा लगता है तो वो स्टेट में ज्वाइन कर ले, तो ऑल इंडिया लेवल पर जो सीटें खाली रह जाएगी वो स्पेशल स्टे वैकेंट राउंड में आएगी। अब बात करते हैं कि कितनी सीटें स्टे वैकेंट राउंड में आ सकती है। तो अभी तक का बच्चों का जो रुझान है ज्वाइनिंग का, वो बहुत अच्छा देखने में आ रहा है। तो हो सकता है सीटें कुछ ज्यादा नहीं आए। वीडियो में आगे बात करते हैं कितनी सीटें आ सकती है और कट ऑफ स्टे और स्पेशल स्टे वैकेंट राउंड में क्या रहने वाला है। तो जैसा हमने पहले बताया था, मॉपअप राउंड के अंदर भी कट ऑफ डिपेंड करती है कितनी सीटें खाली आती है, प्लस हाई रैंक के ऊपर। और वैसा ही कुछ देखने में आया था, सीटें काफी ज्यादा आई थी मॉपअप में, लेकिन हाई रैंकर भी उसके अनुसार बहुत ज्यादा थे। स्टे वैकेंट राउंड में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाई रैंकर का कोई यहां पे टेंशन है नहीं। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुकी है वो सभी काउंसलिंग से बाहर है, लेकिन यहां डिपेंड करता है कितनी सीटें खाली आ पाती है। यहां हम मान के चल रहे हैं अगर 300 सीटें भी खाली आ जाती है तो कम से कम कट ऑफ के अंदर 1 से 2 नंबर की गिरावट आपको कैटेगरी में देखने को मिलेगी। ओबीसी और जनरल की मैं बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस में हो सकता है कुछ ज्यादा फर्क ना पड़े, अगर वहां सीटें कुछ खाली आती हैं तो 1 नंबर का हो सकता है फर्क पड़ जाए, लेकिन हम मान के चल रहे हैं ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में फिलहाल स्टे वैकेंट राउंड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क कब पड़ेगा? स्टे वैकेंट राउंड की जो सीटें खाली रह जाएगी वो रहेगी, हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं, स्टेट में जिनको अलॉट हो जाएगा, ऑल इंडिया में जिनको अलॉट हो जाएगा, 2 जगह अलॉटमेंट हो जाएगा और सीट ब्लॉकिंग जैसा सिचुएशन आ जाएगा। उसके बाद जो बची हुई सीटें स्पेशल स्टे वैकेंट राउंड में आएगी। और अगर स्पेशल स्टे वैकेंट राउंड में अपने को थोड़ी बहुत सीटें देखने को मिलती है तो वहां आपको कट ऑफ में कुछ ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। कम से कम 2 से 3 नंबर की गिरावट आपको वहां भी देखने को मिल सकती है, अगर अपने पास कुछ क्वांटिटी में सीटें बाकी रह जाती है। सीटें तो रहेगी, ये तो कंफर्म है, चाहे कितनी भी रहे, और स्पेशल स्टे वैकेंट राउंड भी कंडक्ट होगा, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग जैसा सिचुएशन यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर स्टे वैकेंट राउंड में 1 से 2 नंबर की गिरावट हो सकती है, अगर
सीटें कम से कम 300 से 500 के बीच में आती है तो कम से कम 300, अगर 500 तक आती है तो 1 से 2 नंबर की गिरावट आपको स्टे वेकेंट राउंड में ही देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर सीट ब्लॉकिंग जैसी सिचुएशन आती है और स्पेशल स्टे वेकेंट राउंड कंडक्ट होता है तो वहां आपको 2 से 3 नंबर की, हो सकता है 4 नंबर भी चला जाए, लेकिन कम से कम 2 से 3 नंबर की आपको वहां भी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि स्पेशल जो स्टे वेकेंट राउंड होगा उसका रजिस्ट्रेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, प्लस उसका चार्जेज भी बहुत ज्यादा होगा। पिछली बार 50,000 रुपए चार्जेस थे, अब की बार हो सकता है वो चार्जर उतने रह जाए या उससे भी ज्यादा हो जाए, 1 लाख रुपए भी हो सकते हैं। तो उसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको स्पेशल स्टे वेकेंट राउंड में ऑल इंडिया में जाना है तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सोचते हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और उसी के अनुसार सीट अलॉट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको स्पेशल स्टे वेकेंट राउंड में दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ी कम गिरावट होगी स्टे में, लेकिन अगर स्पेशल स्टे वेकेंट राउंड कंडक्ट होता है तो आपको थोड़ी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी कट ऑफ मार्क्स के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको नीट से रिलेटेड हर चीज की जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। कट ऑफ वगैरह की भी, स्टडी मटेरियल के भी, आपको कैसे स्टडी करनी है, प्लस साथ से साथ आने वाले दिनों में आपको कुछ अच्छे मोटिवेशन के वीडियो भी मिलने वाले हैं। बच्चों का इंटरव्यू, जो टॉपर बच्चे हैं उनका भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।